मेरे ईएमआईज है कुछ जो कि वो 3000 हो जाता है मंथली। ओके, ये मुझे बताएंगे ईएमआईज किस किस चीजों के लिए है? So there's a bad incident that happened in 2018 like मनी मैटर्स मेरे लिए कभी कभी इतना सैड हो जाता है क्योंकि I want to marry in upcoming 3 to 4 years. बिल्कुल So it's like my financial status is not that much great, which I would like support from you. I'll tell you 2 or 3 things, आदित्य। आप 2-3 ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप तो दैट कुड ऑल्सो देन इंश्योर कि आपका पैसा 2-3 साल में ग्रो होगा एंड इट विल नॉट बी टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। लेकिन मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये दिखने में छोटा अमाउंट कितना बड़ा बन जाएगा अगर हम इसको कंसिस्टेंटली करें। I couldn't imagine this all numbers. That's what it is. यही है चमत्कार। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं आदित्य मुंबई से। वेलकम आदित्य। Thank you so much, Variku sir. So आप मुझे अंकुर बुला सकते हैं। अंकुर सर, hi. नहीं, अंकुर कोशिश करिए। Okay. Hi, अंकुर। हेलो, आपको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको काट दिया। नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि न्यू ईयर का मेरा जो शुरुआत है आज पहले मंडे का मुझे बहुत अच्छा स्टार्ट मिल रहा है। आई वुड लाइक टू से मुझे इस चीज़ का शायद से बेसब्री से इंतज़ार था। मैं ये मनी मैटर्स का सीरीज़ बहुत पहले से देख रहा हूँ। इनफैक्ट लर्निंग्स बहुत अच्छी खासी हो रही है मेरी। मैं आपको ऑब्वियसली थ्रू आउट द कॉल आपको बताते रहूँगा। पर फिलहाल के लिए बस यही कहूँगा कि मेरा जो न्यू ईयर का जो फर्स्ट मंडे है, इट्स गोइंग टू बी सुपर्ब। इट्स लाइक लवली। थैंक यू सो मच एंड आशा करता हूँ कि आपके हर एक मंडे और हर एक दिन इस साल के अच्छे रहे एंड सिर्फ ये साल ही नहीं, आने वाले बहुत साल भी ऐसे ही रहे। लवली। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे आदित्य दर्शकों को, ताकि हम आपको जान पाए। जी। सो मैं आदित्य कुमार हूँ। आई स्टे इन मुंबई। मैं मुंबई बांद्रा में रहता हूँ। ऐसे मैं कहूँ प्रोफेशनली, सो आई एम अ टेक प्रोजेक्ट मैनेजर। यस, सो आई am a tech project manager since last 4 years at a IT company based in Andheri. So it's like glad my job and everything is going decent and I'm loving my job. I because from my childhood I used to love IT, and specifically I took it forward and glad like I'm landing to my dream job, what I can say. Lovely. I love it that. बहुत बढ़िया। So इसी बहाने like financially also like it's very much helpful that I have been come up through a bad situations also, but now at a good stage due to my currently studies and everything. But yeah, so overall Nice. यही है। I just wanted to share this. Yeah. I know. Lovely. And आपके परिवार में कौन-कौन है आदित्य? So मेरे परिवार में है मेरे मॉम, मेरे डैड एंड मेरे 2 यंगर ब्रदर्स हैं। जो कि एक ब्रदर है जिसका अभी ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईयर होने वाला है। एंड एक ब्रदर है जिसका अभी जस्ट एचएससी पास होने वाला है। ओह अच्छा, ओके। तो आप सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां भी आप पे। लवली, बहुत बढ़िया। तो जब आपने ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का, किस ऑब्जेक्टिव से भरा? कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कहीं कोई हेल्प चाहते हैं हमारी, किस मामले? सो ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली है कॉल के। मैं स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ tier 1 city where I am sick, I want to buy number one thing is my own house and gift it to my mom and dad specifically. The another thing is like so it's like common, but it's like obviously I want to marry in upcoming 3 to 4 years. So it's like my financial status is not that much great, but I want to understand how can I cope up with. Sure. The very third thing is like maybe start a small business for any of my brother. It's like my 2 brothers, so that ऑब्वियसली एक ब्रदर ऐसा होता है जिसका पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, सो ही इज देयर विद मी, सो आई एम प्लानिंग टू गिव हिम फाइनेंशियल सपोर्ट इन दैट टर्म्स, मींस सो दैट एटलीस्ट ही डजंट फील डाउन दैट नो वन इज सपोर्टिंग मी। आई वांट टू बी हिज बैकअप ऑब्वियसली फॉर द होल फैमिली। सो ये एक ओवरऑल मेरा पर्सपेक्टिव है कॉल। एंड एट द एंड अगर कहूँ तो ऑब्वियसली देयर इज अ गुड लाइक कॉर्पस और अ रिटायरमेंट प्लान एंड एटसेट्रा which I would like support from you. That's the overall motive. Wonderful. Yes. Wonderful. Perfect.
बहुत बढ़िया, क्योंकि आपकी उम्र में ये सब सोच पाना एंड शुरू करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है। तो आई एम ग्लैड दैट यू थिंकिंग दिस वे, जितनी भी हम मदद कर पाएंगे ऑफ कोर्स करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आपकी उम्र कितनी है अभी आदित्य? So currently I'm just 22 अरे and वाह, I'm planning to like sorry not planning, obviously I'm going to be 23 in April. It's like that. ओके, अच्छा, सही, बढ़िया, लवली। एंड जो आपने बताया ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें आप अपने लिए एंड अपने माँ बाप के लिए घर खरीद सकें। ऑफ कोर्स आप शादी करेंगे किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग, एंड अपने भाई की अगर आप मदद कर पाए इन सेटिंग अप अ बिजनेस, देन दैट्स समथिंग यू वुड लाइक। ओके, परफेक्ट। Exactly. सो व्हाट वी विल डू इज, क्योंकि आप 22 के हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, बहुत अच्छे से आप इसको प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि जिंदगी की सारी बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो आप अच्छे से ले पाए। वी विल डू अ ओवरऑल असेसमेंट कि अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कितना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स लाइक अ नाइस होलसम थिंग, एंड देन वी विल मेक सम ग्रैंड प्लान्स जो हम करते हैं कि अगर 20-30 साल तक आपने ऐसे इन्वेस्ट किया तो आपके पास कितने करोड़ों रुपए होंगे, विच आई एम श्योर होंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद योर इनकम? तो आपकी मंथली सैलरी कितनी है अभी आदित्य? So currently my monthly salary is 40K, 40K Okay. per month. Yeah. ठीक है। एंड इसमें आपको पता है पीएफ डिडक्ट होके आता है या नहीं आता है? No, there's no PF. It's only अच्छा, TDS. TDS अच्छा, that it ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। तो पीएफ 0 है, विच इज फाइन, ठीक है, ओके। एंड कोई और एडिशनल सैलरी की बस यही आपकी है अभी करंट, या कोई और एडिशनल इनकम? सॉरी। So see, मतलब freelancing is an often work that I do. Okay. मतलब वो Lovely. occasionally होता है, which Okay. I do in a span of maybe 3 to 4 months, a big ठीक है, project and something like that, and then I ठीक है। stop. So that Oh. my life is also balanced, work-life हाँ, balance ऐसा कर थोड़ा यस, यस, stress free रहना है बस ऐसा। वंडरफुल, वंडरफुल। तो आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग दैट। बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को बिजी रखने का, थोड़ा सा नाइस हैप्पी मनी स्ट्रीम आने का। सो वेरी वेरी हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन डूइंग दिस आदित्य, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, बट इट्स अ रियली गुड थिंग टू डू। ओके, मैंने एक चीज नहीं पूछी विच आई शुड आस्क, कि क्या आपके पेरेंट्स अभी काम कर रहे हैं? क्या उनकी कोई इनकम है? So my mom is a housewife, so there's Okay. no thing like that. But my dad is a driver. He's an Okay. Ola Uber driver as well as a Got it. personal driver. So Okay. ऐसा है. So he works. There's nothing else that we like anyone works for. So Got it's it. like Okay. only ठीक me है, and my dad are there who are supporting. okay, But there is one thing that I would like to say. Maybe is please. like there are some debts that are there that Okay. currently it is being managed in such a way like the debts are being managed by my dad, Mhm. and specifically the whole house running and all is being done by me. It's like Okay. that's how partially I've divided. अच्छा, ओके, गॉट इट, Yeah. गॉट इट, ठीक है, बढ़िया। तो आपके फिर एक्सपेंसेस समझते हैं, ताकि उससे समझ पाए कि आपका कितना सरप्लस इनकम है, विच कैन बी देन यूजफुली इन्वेस्टेड। तो बताएंगे मुझे मोटे मोटे जो आपके एक्सपेंसेस हैं मंथली, वो क्या क्या होते हैं? Perfect. So if मैं start करूँ, ऐसे हो जाता है कि house में it Mhm. goes at a range from 15 to 20K. It's like Okay. that. ठीक है, Then if I may go ahead, it's like but SIPs मैंने कुछ करके रखे हैं. इन्वेस्टमेंट्स को लास्ट में कवर करेंगे आदित्य। Last में पहले, करते हैं. हाँ, पहले जो सारी Also. जरूरत की चीजें हैं, एजुकेशन, खाना, Yes, हाउस होल्ड, yes. जैसे आपने बता दिया। So household में मेरा ration and everything, like we manage to do it in that fund. Got it. We Got don't expend much. It's like that. थोड़ा budgeting करना पड़ता है. ठीक है, बहुत बढ़िया। Then हो जाता है मेरे EMIs है कुछ जो Mhm. कि वो 3000 हो जाता है monthly. ओके, ये मुझे बताएंगे EMIs किस किस चीजों के लिए है? So one is for my mobile that I Okay. purchased. It's ठीक like है, that. Yeah, and other thing, if it is like मैंने पापा के लिए now how would I consider? It's like health insurance मैंने mom dad के लिए लिया था, so I've Got it. accumulated that. It's for 1K. Okay. Got it. Yeah. Got it. Love. Then मेरा monthly का traveling हो जाता है to office, to here, there, this, that. Mhm. That वो मैं 5000 होता है monthly, Okay. with ठीक है, including all my like food, traveling for office work, अच्छा, etc. ठीक है, परफेक्ट। I save in bank. That's मतलब 5000 का ही और मैं शिफ्ट करके रख देता हूँ. Mhm. एंड देन लास्ट में अगर मैं कहूँ तो
इट्स लाइक द SIP, जो भी बचा Correct. कुचा रहता है Correct. एक SIPs मैंने करके रखे हैं. सो इट्स लाइक दैट. वो 12K का मैं SIP किया हुआ हूँ मंथली. Nice, nice, तो nice. सो SIP जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें मैंने 2 थे 1,000 के, जो कि 2 साल से चल रहे थे, 2 Okay. इयर्स. पर कुछ SIP जो मैंने 5,000 के, वो पास्ट 3 मंथ में आपका एक वीडियो देखा था, आई रिमेंबर, व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड देन आई इन्वेस्टेड इनटू वन वाज अ डायरेक्ट कैप फंड एंड सॉरी फ्लेक्सी कैप फंड, and one was into a small cap, so that I'm taking some risk for higher returns. It's like that. Correct. Wonderful. तो Yes, आपके बेसिकली 4 SIP चल रहे हैं, 1,000 के 2 और एक 5,000 के 2. परफेक्ट. इसके Lovely. अलावा कुछ चीजें थी जो कि मैंने विदाउट अ नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैंने किया था, बट Sure. इट्स लाइक मैंने लमसम कोई अमाउंट जो है वो कहीं पे डाल के रख दिए थे, which are currently in loss due to the stock market going down and etc. Correct. But it's like वो लमसम में है कहीं पे ऐसा. Okay. Correct. तो आपने बेसिकली दोनों जो हैं बेसिकली आपने 2 बेट्स लिए हुए हैं, फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप, एंड उसमें Exactly. 6,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन 4 म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं. एग्जैक्टली. ठीक है. परफेक्ट. ठीक है. ऑलराइट. अब मुझे ये बताइए कि आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स अभी क्या क्या है? सो ऐसे में टोटली अगर मैं कहूँ तो मैंने वो जमा कर करके जो भी है कर करके आई हैव कोऑपरेटेड टू 1.5 lakhs के प्लस ही मैंने ऐसे जमा कर दिया है विद एवरीथिंग. ठीक है. तो 1.5 lakhs, करेक्ट? या यू कैन से. ठीक है. ऑलराइट. 1.5 lakhs. ओके. लवली. एंड देन फिर आपके बैंक में अभी कितना कैश होगा? So, if I may just say at a lump sum, it would be around maybe 60 to 70K. It's like okay. ठीक है. Perfect. That's good enough. And अब आते हैं इंश्योरेंस पे. तो यू मेंशन कि आपने अपने माँ पापा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ली, which is great. क्या आपके पास और आपके भाइयों के पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस? So currently नहीं है. मैंने एक्चुअली पापा मम्मी को दिवाली गिफ्ट किया था हेल्थ इंश्योरेंस. What a gift. What a gift. Yeah. I love that. ये इस पे मैं एक पॉज चाहूंगा. This is, मैंने ऑलमोस्ट हर साल एक वीडियो बनाता था, बेस्ट दिवाली गिफ्ट्स फॉर पेरेंट्स. Yes. I think this trumps all of them. क्योंकि मैं तो मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बताता था, लेकिन ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है फॉर पेरेंट्स हु आर particularly in their 40s, जो कि ज्यादातर 20s वाले बच्चे होंगे जैसे आप हैं आदित्य. What a wonderful gift. अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये चीज उनको भेंट करना is such a smart move. Wonderful, my friend. बहुत बढ़िया. थोड़ा सा डिटेल बताएंगे इसका कितना कवर है हेल्थ इंश्योरेंस का? So इसका मैंने 5 lakhs ईच किया है. ऐसा है. So that they both are secured. I don't have any stress. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. ओके. एंड आप तीनों के पास अभी इंश्योरेंस आपने बताया नहीं है, करेक्ट? नहीं. सिंस ऑल ऑफ यू आर 22 एंड बिलो, आपके भाई तो ऑफ कोर्स 15-16 साल के, एंड द अदर वन हु इज डूइंग हिज ग्रेजुएशन और विल बी कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, सो इट्स स्टिल अ हेल्दी एज not to force a health insurance on you. कंपनी से अगर मिल जाता तो ठीक था, लेकिन अगर नहीं मिला that's perfectly fine. तो I think around 30 आपकी उम्र में, by the time your brothers will also start earning, they'll also have their own income support. You can then start planning for it. Okay. And life insurance? That is not there currently. Okay. ठीक है. All right, that's perfectly fine. So I'll very quickly summarize this, Aditya. तो आपकी monthly salary 40,000 है, एंड ये TDS काट के आती है. आपके जो महीने के एक्सपेंसेस हैं, हाउस होल्ड मैंने 20,000 मान के चला है, आपने बताया 15 to 20,000 होता है, सो इट्स वेरिएबल बट वी हैव केप्ट द अपर लिमिट. EMIs आपकी चल रही हैं मोबाइल की और हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने अपने माँ पापा के लिए लिया है, तो 3,000 वो है. आपके ट्रैवल, आपके ऑफिस के फूड वगैरह के लिए 5,000 चले जाते हैं. आपने बहुत बढ़िया से SIP करी हुई है 12,000 रुपए की, 6,000 इन फ्लेक्सी कैप एंड 6,000 इन स्मॉल कैप. आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स में लमसम अराउंड 1.5 लाख रुपए हैं, बैंक में अराउंड 60,000 है, एंड हेल्थ इंश्योरेंस जैसा आपने बताया माँ पापा की आपने लिया 5 lakhs ईच. भाइयों के पास अभी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस, अभी फैमिली में किसी के पास नहीं है. करेक्ट. ओके, लवली. ठीक है. तो इसी के बेसिस पे हम थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं. नंबर 1, मुझे ये बताइए कि आपकी जो जॉब है
do you get any sort of a annual bonus या कोई one time payment या ऐसे कुछ? So that is considered it mostly goes into some kind of materialistic thing that I अच्छा. cannot afford, but I tell them and they provide me like for अच्छा. example a laptop, a good laptop, or Got it. maybe bike and something like that. Got it. Got it. Perfect. ठीक है. मैं थोड़ा सा while we are not necessarily covering him, but मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी जो लोन सर्विस कर रहे हैं अभी अपनी इनकम से, वो कितने दौरान का लोन है? Like how many years are left or months are left to finish that loan? So it is not a like loan taken from somewhere. It is from a relatives and all अच्छा. that are Okay. taken. Got it. So there's a bad incident that happened during like it is in 2018. What I may say is like अच्छा. so we owned a car that is Swift Desire 2. Okay, Okay. because my dad was into Ola Uber and हाँ जी. driving. So he had a bad accident at Mumbai Pune Express Highway. So God forbid he didn't even get a scratch. It was like that. Oh. But the car was totally damaged. So at that moment we didn't have like hard cash or maybe to repair the car. But dad was fond because that car saved him. He wanted Yeah. that car back. So that Wow. emotional connect was there. Wow. So what happened is like we had to bring it back at any cost. So Wow. we so that took into recovering of that. अच्छा. So that is where something उसके लिए आपने there लोन was लिया. a personal from relatives and all that happened. So Got it. it's good luck that my relatives are very supportive and everything in Yeah. that terms. Yeah. That's from God. So what happened is like now as I am also growing up, I don't want that after 5 years or something comes up. So I told that dad, you focus on that. I can take this. Right? It was like that. Lovely. So this was the case. So it is like it's on him. His salary, whatever comes, he gives it. It's like that. Actually. Very nice. Good. What a story. I love that as well. I'm happy that he was very safe, and what a way to thank Destiny and God कि जिस गाड़ी ने मुझे बचाया उस गाड़ी को मैं खरीदूंगा चाहे वो चकनाचूर भी हो गई हो, and he bought that Yes. back. And did he? I'm just curious right now कि क्या उन्होंने उस गाड़ी को फिर रिस्टोर किया कि Yes. किस हालत? So it says like today 2025 I am driving that car. Oh wow! Yes. You are It in was safe hands. अरे वाह! What a story! yes. क्या खूबसूरत कहानी है. वाह. उस गाड़ी का नाम तो नहीं रखा आप लोगों ने? Not really, but it is in the name of my smallest brother. It is in अरे my वाह. name of my because Wow. and dad loves his name. It's Ayush, so it's life. Ayush. Wow. Beautiful यार. What a story. That is such a sweet, special story. बहुत ही बढ़िया. Okay, lovely. So let's start. So I'll tell you 2 or 3 things, Aditya. सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन रहेगा कि वेल प्लेड यार, रियली वेल प्लेड. लाइक दैट्स जेन्युइनली जो दिल से निकल के आ रहा है ना, वो बता रहा हूं मैं आपको. क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि 22 साल की उम्र में अरे क्या ही करना है, अभी तो हम जवान हैं, जिंदगी एक ही बार जीते हैं, ये सारी चीजें होती हैं. लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबली अपने पैसे को संभाल पाना, उसके बारे में क्यूरियस हो पाना, आगे की तरफ देख पाना, अपनी फैमिली की हेल्प करना, खुद के लिए भी बनाना, all of this is really special. Very well done. मैं जब ये and I'm sorry I'm deviating, लेकिन मनी मैटर्स मेरे लिए कभी कभी इतना सैड हो जाता है क्योंकि मैं ऐसी डरावनी कहानी सुनता हूँ जो जितना आप लोग देखते हैं वीडियो पे, उससे कई डरावनी चीजें तो हम फॉर्म में पढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं जब हम बैकग्राउंड चेक कर रहे होते हैं, जब मेरी टीम आपसे बात कर रही होती है, जो आपने भी करी होगी. बहुत लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बुरी हालत. एंड कुछ तो चलो आप समझ सकते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, कोई इमरजेंसी हो गई या कुछ घटना घट गई एंड ऑल दोस, बट कुछ आर जस्ट सेल्फ इम्पोज्ड डैमेज. लाइक वो, एंड दैट इज वेयर आई लूज माई टेम्पर इफ यू विल, बिकॉज 23-24 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन ले रखे हैं, गाड़ियां खरीद रखी हैं, घर भी ले लिए हैं, ईएमआई, जितनी सैलरी आती है उसकी दुगनी ईएमआई, एंड इट्स जस्ट so sad to see that. So you and people like you are a very refreshing change, and I hope that people
जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आपसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें कि 40,000 की तनख्वाह जो लोगों को लगती होगी, अरे यार 40 ही है, हमें तो 4 लाख रुपए कमानी है, बट 40 में भी अगर एक इंसान 12,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, that is commendable, and this is after taking care of everything else. Good stuff. Sorry, मैं कुछ ज्यादा ही आपके लिए बोल गया, लेकिन मैं genuinely बोलना चाहता था because I felt that. Okay, so here is what I will suggest you should do. सबसे पहले आपकी जो महीने की फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है आदित्य, जिसको मैं बोलता हूं नीड्स बेस्ड एक्सपेंडिचर, ये वो पैसा खर्चना है जो आपको हर महीने खर्चना ही पड़ेगा, चाहे धूप हो, छांव हो, बाढ़ आए, कुछ भी हो, चाहे आपके पास नौकरी हो नहीं हो, इनकम हो नहीं हो, ये पैसा आपको हर महीने खर्चना ही होगा, विच इज अराउंड 25 to 28,000 रुपीज। आपके घर का खर्चा, आपकी EMI, आपके ऑफिस का ट्रैवल। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आइडियली आपके पास 3 महीने का ये पैसा हमेशा होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, कहीं भी कोई इमरजेंसी हो, यू ऑलवेज हैव दिस मनी। अब यू हैव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट, तो 60,000 जो आपके बैंक में है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ योर इमरजेंसी फंड। व्हाट आई वुड सजेस्ट, जो आपने ऑलरेडी हिंट किया था कि हर महीने में करीब 5,000 सेव करने की कोशिश करता हूं, सेव दैट फॉर 3 more months, लाइक गेट अनदर 15,000, ताकि आपके पास 75,000 रुपए बैंक में किसी भी पॉइंट पे हो, और आपको पता है कि 3 महीने का आपका खर्चा, अगर SIP बंद भी करनी पड़ी, 3 महीने का पूरा खर्चा आपका निकल जाएगा, एंड उस 3 महीनों में आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे, एंड आई एम श्योर आप कोई नई इनकम जनरेट कर ही लेंगे। तो आपका पहला गोल है कि सेव 15K एंड गेट इमरजेंसी फंड टू 75K। ये आपका पहला 2025 का गोल है। इसके बाद आप 2-3 ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, यू मे फील कि यार नहीं, 75,000 ना कम है, मेरे को 6 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए ताकि मैं पूरी तरह से सिक्योर हो जाऊं। तो आप वही 5,000 रुपए जो अभी सेव कर रहे हैं करते रहिए, एंड 75,000 रुपए एडिशनल सेव करिए, ताकि आपके पास 1.5 लाख रुपए टोटल हो जाए, एंड आपके पास 6 महीने का ये कॉर्पस हो। अब वो 75,000 सेव करने में आपको करीब 15 महीने और लग जाएंगे, तो मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर आपके पास वो इमरजेंसी फंड आ जाएगा। दिस इज ऑप्शन 1। ये आपके लिए एक सिक्योरिटी या सेफ्टी ऑप्शन। इट इज समथिंग दैट आई एम सजेस्टिंग, you will decide whether you want to do it or not. So correct. Option 2A is continue to build an emergency fund for 75K more, which will take around 15 महीने। लेकिन ऑप्शन 2B हो सकता है, क्या बोलते हैं, नहीं ये 3 महीने मेरे को सुरक्षित फील करते हैं, तो आई एम ओके विद दैट। अब इस 5,000 रुपए को मैं एडिशनली इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता हूं फॉर समथिंग विच इज शॉर्ट टर्म। अब वो शॉर्ट टर्म आपके भाई का बिजनेस हो सकता है, इट कुड बी सेविंग टुवर्ड्स योर मैरिज, इट कुड बी मे बी समथिंग एल्स दैट यू वांट टू स्पेंड और बाय। एंड क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, 2 चीजें इसमें एप्लीकेबल होंगी। एक, इसमें हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में डाल दो या फ्लेक्सी कैप में भी डाल दो, क्योंकि वो बहुत वेरिएबल है, बहुत वॉलेटाइल है। एंड दूसरा, हमें ये भी पता है कि ये शायद हम 2-3 साल के लिए कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उतने टाइम में जिस यूज के लिए ये पैसा हम सेव कर रहे हैं वो जरूरत होगा ही। सो यू विल पार्क इट एट समथिंग विच इज लेस रिस्की। तो 2B, यू स्टार्ट सेविंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट टर्म गोल, एंड वही जितना भी आपसे बन पाया 3,000, 5,000 per month, so that you have that discipline also. And within that, 2 options that I would give. One is a debt mutual fund. एक debt mutual fund समझ लीजिए एक फिक्स डिपॉजिट जैसा ही होता है, लेकिन यूजुअली फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा बेटर रिटर्न देता है। तो अगर फिक्स डिपॉजिट आपको 5 या 6% दे रहा है, एक डेट म्यूचुअल फंड आपको शायद 7 या 8% दे देगा। या दूसरा इज इन्वेस्ट इन अ निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, एंड ऑन एन एवरेज अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखेंगे, ये 10 से 12% का रिटर्न सालाना दे सकता है। Correct. तो अगर आप यहां डालेंगे तो दैट कुड ऑल्सो देन इंश्योर कि आपका पैसा 2-3 साल में ग्रो होगा,
and it will not be taking a lot of risk. So my suggestion, कोई भी शॉर्ट टर्म गोल या बिना गोल के भी शॉर्ट टर्म टारगेट के साथ, कि 2-3 साल के टारगेट के साथ आप वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करिए. ओके. And then third is not really an option. It is continue with the 6,000 flexi cap and 6,000 small cap के SIP. लेकिन एक गोल जो आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं, which will be really good अगर आप उसको accomplish कर पाएं, is promise yourself कि कम से कम 5% का annual step up in SIPs में मैं दे के रहूंगा. So yes, मैंने 10% का स्टेप अप SIPs लगा दिया है. That's for sure. जानकर किया है, करना है. Lovely, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. Like जैसे मैं बोल रहा था, मुझे ऑलमोस्ट अंदेशा हो चुका था कि आपने ये कर ही दिया होगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता था बताना. एंड यू एज अ ग्रेट स्टूडेंट हैव ऑलरेडी डन व्हाट आई वांटेड यू टू डू. लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आप 10, 20 और 30 साल इसी रफ्तार से यही 6,000 रुपए की SIP 10% स्टेप अप के साथ करेंगे, तो आई एम श्योर यू हैव डन द मैथ. लेकिन मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये दिखने में छोटा अमाउंट कितना बड़ा बन जाएगा अगर हम इसको कंसिस्टेंटली करें. दिस इज हाउ इट विल लुक. ये है 10% स्टेप अप के साथ 6,000 रुपए फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप. फ्लेक्सी कैप ऑन एन एवरेज आदित्य 15% रिटर्न देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. स्मॉल कैप ने ऑन एन एवरेज 18% रिटर्न दिया है. तो हम वही मान के चल रहे हैं. ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. 10 साल अगर आप 10% की स्टेप अप करते रहेंगे, आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 52 लाख रुपीस की. ये आपकी टोटल वैल्यू होगी. 20 साल तक अगर आपने किया तो यही 50 लाख रुपए 4 करोड़ 7 लाख रुपए हो जाएंगे. एंड यही चीज अगर आपने 30 साल करी तो ये थोड़ा सा क्रेजी नंबर लगेगा, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड ठीक ही लगेगा. आपके पास 30 साल बाद होंगे 25 करोड़ 22 लाख रुपए. अब अभी तो ऐसा लग रहा है अरे ये मतलब क्या नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं. लेकिन बहुत सारी चीजें 30 साल में बदल जाती है. तो फिर हमने 2 चीजें और ऐड करी. जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हमने टैक्स ऐड करा कि अगर आप बोलते हैं यार 10 साल बाद ना ये पैसा मुझे वापस चाहिए, मुझे नहीं करना और इन्वेस्ट या जो भी है, तो 52 लाख रुपीस होंगे. आप उस पर टैक्स देंगे 20%, तो आपको मिलेंगे 42 लाख. उस 42 लाख की औकात या हैसियत आज के डेट के 23 लाख के करीब होगी. मतलब आज अगर आपके पास 23 लाख रुपए होंगे, उतने ही पैसे जो भी आप 23 लाख रुपए से कर सकते हैं, जो भी आप खरीद सकते हैं, जैसे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वही सेम फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम आपके पास 10 साल बाद होगी. 20 साल बाद जब आपके पास 4 करोड़ 7 लाख रुपए होंगे, उस पर आप 20% टैक्स दे देंगे, आपके पास बचेंगे 3 करोड़ 26 लाख. उस 3 करोड़ 26 लाख की अहमियत होगी 1 करोड़ 2 लाख रुपए. एंड 30 साल बाद जब आपके पास 25 करोड़ रुपए होंगे बैंक में, और टैक्स देने के बाद आपके पास 20 करोड़ बचेंगे, उसकी अहमियत होगी 3.5 करोड़ रुपए. That's insane. ये है पावर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का. एंड आपको ये चीज बताते हुए तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि आप उन कम लोगों में से हैं जो एक्चुअली इस नंबर को अचीव कर सकते हैं. इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास कुछ अलग से सीइंग है या कुछ हो, बस दिख गया है कि आप में वो डिसिप्लिन है जो कि चाहिए. एक फितरत होती है ना, दैट यू आर ग्राउंडेड एंड यू नो कि यार इस जनरेशन में ना सब कुछ बदलना है. दैट थिंग आई फील इट इन यू, एंड ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई दिस रिकमेंडेशन. अब इन रिकमेंडेशंस के साथ 2 साइड रिमार्क्स, एक जो मैंने पहले ही बताया था लेकिन फिर भी बता देता हूं. Sure. कि around the age of 30 or when you get married, you should go for health insurance for your partner and you, for you and your brothers as well. क्योंकि अभी you're right, आप तीनों बहुत जवान हैं, thankfully you're not suffering from anything, तो जरूरत नहीं है. And you can take a chance for some years. Life insurance is a little tricky, and my suggestion is, तभी मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको कोई एनुअल बोनस या कुछ मिलता है, लेकिन अगर कहीं से भी
at the age of around 25, or when your father hits the age of 50, around that time, ideally आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके फादर की इनकम धीरे धीरे घटती रहेगी, उनकी भी उम्र हो जाएगी, his ability to drive for longer hours will reduce. आप भी नहीं चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि वो रिटायर करें, so रिटायर हो जाए. exactly, right? तो फिर आप सोल अर्निंग मेंबर बन जाएंगे, and suddenly the entire family's financial responsibility comes on you. तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ को कुछ हो जाएगा, all of them will be affected, of course emotionally but also financially. तो उसको सिक्योर करने के लिए you should have life insurance when either of these three things. आप 25 हिट हो जाएंगे, या आपके फादर 50 हिट हो जाएंगे, या आपके फादर रिटायर करेंगे. So final thing is buy life insurance at the age of 25 or when father retires. Sure. Okay. That is insane. I couldn't imagine these all numbers. That's what it is. यही है चमत्कार. But I am very very happy to meet you, and बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आदित्य. Well played again, and I hope कि आप यही विजडम अपने दोनों भाइयों को भी दें, एंड आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, जिस हिसाब से डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर दैट योर एंटायर फैमिली विल बेनिफिट फ्रॉम योर स्टेबिलिटी एंड योर मैच्योरिटी. एंड माय रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, क्योंकि उन्हीं की वैल्यूज और उन्हीं की अपब्रिंगिंग की वजह से यू आर हियर. Yes, sir. Thank you so much, sir. All the best. Take care, Aditya. Bye bye. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.